نے जिना की इजाजत मांगी, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको हिला कर रख देगा। ये एक गुफ्तगू दुनिया के दो बेहतरीन लोगों के दरमियान जो हमेशा के लिए आपके गुनाहों को देखने का अंदाज बदल सकती है। तारीख में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक वाकया नहीं सुनाते बल्कि इंसान को उसका अपना अक्स दिखाते हैं। ये वाकया भी उन्हीं में से एक है कि एक नौजवान ख्वाहिशात से बेचैन, न वो छुपा और न उसने अच्छा होने का दिखावा किया, वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया जहां सहाबा किराम बैठे हुए थे। फिर उसने वो बात कह दी जो कोई जबान पर लाने की हिम्मत भी नहीं करता कि या रसूल अल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। फिजा एकदम साकित हो गई। आखिर कोई शख्स रसूलुल्लाह के सामने ऐसी बात खुलेआम कैसे कह सकता था? उस लम्हे आप तो यही तवक्को करते हैं कि नाराजगी जाहिर होगी, आप तवक्को करते हैं कि उसे रद्द कर दिया जाएगा, आप तवक्को करते हैं कि उसे खामोश करा दिया जाएगा। लेकिन जानते हो कि फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ वो रहमत थी जो गुस्से पर गालिब आ गई। रसूलुल्लाह ने आवाज बुलंद नहीं की, न उस नौजवान को रुसवा किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब आ जाओ। सिर्फ यही एक बात अपने अंदर बहुत बड़ा सबक रखती है कि लोग जिल्लत देने से नहीं बदलते, वो तो करीब करने और नरमी से बदलते हैं। आज के इस जमाने में जहाँ लोगों पर फतवे लगा दिए जाते हैं और उन पर फैसले सुना दिए जाते हैं, ये वाकया हमें सिखाता है कि हिदायत की इब्तदा तो रहमत से होती है। रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें ऐसे सोचने की जुर्रत कैसे हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गहरी हकीकत को समझते थे कि इंसानी ख्वाहिश खुद गुनाह नहीं करती, गुनाह ये है कि उस ख्वाहिश पर हराम तरीके से अमल किया जाए। फिर रसूलुल्लाह ने उस नौजवान से निहायत सादा मगर दिल में उतर जाने वाले सवालात फरमाए कि क्या तुम ये अपनी वालदा के लिए पसंद करोगे, अपनी बहन के लिए पसंद करोगे, अपनी बेटी के लिए? हर बार उस नौजवान ने यही कहा कि अल्लाह की कसम हरगिज नहीं। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि लोग भी अपनी औरतों के लिए इसे पसंद नहीं करते। ये सिर्फ नसीहत नहीं थी, ये दिलो फिक्र को जगा देने वाली तरबियत थी। आपने उस नौजवान की सोच को अपनी ख्वाहिश से हटाकर दूसरों के एहसासात, इज्जत और जिम्मेदारी की तरफ मोड़ दिया। फिर समझाने के बाद रसूलुल्लाह ने उससे भी ज्यादा गहरा और अजीम अमल किया। फिर आपने उस नौजवान पर अपना हाथ रखा और एक दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। ऐ अल्लाह इसके गुनाह माफ फरमा दे, इसके दिल को पाक कर दे और इसकी शर्मगाह को महफूज कर दे। इस दुआ को गौर से देखो, सिर्फ ये नहीं फरमाया कि इसे रोक दे, ये नहीं फरमाया कि इसे माफ कर दे, बल्कि दिल की जड़ तक पाकीज़गी की दुआ की, क्योंकि गुनाह सिर्फ ज़ाहिरी अमाल नहीं होते, वो अक्सर दिल की गहरी रूहानी भूख और कमजोरी की अलामत होते हैं। जरा गौर करो कि नबी अलैहिस्सलाम एक भारी बात भी कह सकते थे, उसे टोक भी सकते थे, लेकिन फिर भी उसे नरमी, रहमत और हिदायत के साथ समझाया। तो फिर आपका अपने बारे में क्या ख्याल है कि किसने आपके दिल में ये ख्याल डाल दिया कि अल्लाह की तरफ लौटने से पहले आपका कामिल होना जरूरी है? नहीं, आपका अल्लाह की तरफ लौटने से पहले अपने गुनाह का इकरार करना जरूरी है। अपने गुनाह ले आओ, अल्लाह के सामने रखो और अपनी कमजोरी को जाहिर करो। अल्लाह तुम्हें भी उस शख्स की तरह पाकीज़ा बना देगा।